मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं रेडी हो गई हूँ और मैं ना आज बहुत इम्पोर्टेंट काम से जा रही हूँ, तो वो तो मैं आपको दिखा ही दूँगी। तो आज ना अचानक से मेरा मन करा कि मुझे वो चीज़ करनी चाहिए। तो होता है ना, कभी कोई चीज़ बहुत सोच के भी करो तो वो करने का मन नहीं करता, लेकिन मुझे ना अचानक से अभी मन कर रहा है और मुझे वो करना है। तो बस मैं रेडी हो गई हूँ और जा रही हूँ, और मैं पहले वो चीज़ कर लेती हूँ, आपको मैं दिखाऊंगी बाज़ार में, आप लोगों को पता चल ही जाएगा। मैं क्योंकि आप लोगों के साथ बाज़ार में शेयर कर दूँगी। तो बस मैं तैयार हो गई हूँ, बस स्कूटी निकालती हूँ और चलती हूँ। और हस्बैंड जी अभी ऑफिस गए हैं, वो आए नहीं है ना। और लेकिन शाम के टाइम पर साथ में ही ये चीज़ें करेंगे हम रिवील की हम क्या करना चाहते हैं। तो चलिए फटाफट से जाती हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगी बाज़ार में, और ये भी बता दूंगी कि मैं वो अचानक से क्या काम करने वाली हूँ। तो चलिए। तो आज जो मौसम इस तरह का हो रखा है और हल्के हल्के बादल भी लगे हैं। बस मैं निकल गई हूँ। और तो दोस्तों मैं निकल तो गई थी, और पंतनगर में एक मंदिर का सामान वगैरह मिलता है ना, वहाँ वो मुझे सामान नहीं मिला। तो आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि वो मंदिर से रिलेटेड सामान है जो मैं लेने के लिए गई हूँ। तो वहाँ ना नहीं मिला, मूड तो ख़राब हो गया है, लेकिन ना मैंने ठान रखा है कि मुझे वो चीज़ लानी है तो लानी है। तो बस मैं पंतनगर से बाहर जा कर के देखती हूँ, और अपने दोस्तों को भी कॉल करके देखती हूँ, अगर बाय द वे वो कहते हैं कि उनके इर्द गिर्द है तो वहाँ भी चली जाऊँगी मैं। लेकिन मुझे आज वो चीज़ लानी है तो लानी है। तो चलिए फटाफट से जाती हूँ। और मौसम भी ना अजीब तरह का हो रखा है, लेकिन इतना है कि धूप बहुत चटक के नहीं लगी है, और स्कूटी चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और हेलमेट ना मैं नहीं लेके आई, क्योंकि मुझे लगा कि जो मैं चीज़ लेने जा रही हूँ वो मुझे पंतनगर में मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं मिला। तो चलते हैं, और मैं नहीं लेके आई। आगे को बहुत दूर नहीं जाऊँगी, अगर जाना पड़ा तो वही रास्ते तक, आधे रास्ते तक मैं स्कूटी ले जाऊँगी, और आधे रास्ते से मैं टुक टुक वगैरह ये सारी चीज़ों में जाऊँगी। तो चलिए फटाफट से जाती हूँ। जी जी, हाँ वो सामने, तो शायद मुझे सामने मिल जाए। यस, थोड़ा तो आप समझ गए होंगे कि मैं लेने आई हूँ। आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तेरे कदमों पे ही रास्ता ठहरा है मेरा, मेरी आँखों की तो मंजिल चेहरा है तेरा। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं आज लेने आई हूँ अपने घर बप्पा जी को। और मैंने ना लाइफ में कभी भी गणपति जी अपने घर में स्थापना नहीं की थी। शायद भगवान जी की यही इच्छा होगी कि उनको अभी मेरे घर में आना होगा, और उनकी इच्छा के बिना तो कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। तो बस मेरा मन करा कि इनको मैं अपने घर ले आऊं, और भगवान जी भी आना चाहते थे, तो फटाफट से मैं चली गई थी इनको लेने के लिए। और बस मैं उनको ले कर के आ गई हूँ। और ये वीडियो मैं 6 तारीख को बना रही हूँ, मैं शाम के टाइम पर गई थी उनको लेने के लिए, और बस मैं फटाफट से उनको लेके आ गई हूँ। और आगे ना आपको वीडियो में दिख ही जाएगा कि मैं अपने घर कौन से बप्पा जी लेके आई हूँ, और उनका मुंह दिखाई भी आपको दिख जाएगी। तो बस मैं यहाँ पर ना उनके आने का स्वागत कर रही हूँ, और मैं उनको ला करके उनको रख दिया था मैंने। और बस मैं यहाँ पर, जहाँ पर उनको मुझे स्थापना करनी है, वहाँ पर थोड़ी साफ़ सफाई कर रही हूँ। और ऑलमोस्ट घर की साफ़ सफाई तो मैंने करके गई थी। और आज मुझे ना पर्दे वगैरह भी धोने हैं, तो मैं फटाफट से पर्दे वगैरह धो करके जहाँ पर मुझे उनको रखना है, उनको उनकी स्थापना करनी है, तो वहाँ पर मैंने सोचा तो कुछ भी नहीं था कि मैं किस तरह से तैयार करूँगी, लेकिन इतना है जो भी करूँगी मन से करूँगी। और कहते हैं ना भगवान जी हमारे मन को देखते हैं और दिखावट पर नहीं जाते हैं, और हमारे मन को देखते हैं, हमारी सच्चे मन में जो श्रद्धा है उनके लिए उनको देखते हैं।
तो बस मैं फटाफट से उनका मंदिर तैयार कर लेती हूँ। और आप लोग भी देखिए और आप लोगों को अरेंजमेंट कैसा लगता है ये भी बताइएगा। तो मैं फटाफट से स्टार्ट कर देती हूँ। और जो ये चुन्नियाँ वगैरह है ना, जिस समय मैं मूर्ति लेने के लिए गई थी उसी के साथ ही मैं ये सारा सामान लेके आई थी। और चुन्नियाँ मुझे लगा था कि कम पड़ जाएंगी, तो इसलिए मैंने 4 चुन्नियाँ लेके आई थी और पूजा का सामान। और सामने ना मैंने आगे को आप देखेंगे एक चुन्नी मेरे घर में थी पीले कलर की, और वो चुन्नी ना काफ़ी अच्छी है, तो मैंने उसको ना नीचे अच्छी तरह से अरेंज कर दिया था। इससे ना मंदिर और भी प्यारा लग रहा था। तो देखिए ये वही चुन्नी है और बस मैंने पूरा अच्छी तरह से तैयार कर दिया है। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा लाइट वगैरह लगाऊंगी। तो बस यहाँ पर मैं एक लाइट लेके आ गई थी, जो झिलमिल वाले लाइट होते हैं तो दिवाली में लगाते हैं, तो वो लेके आ गई थी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है मेरा मंदिर। तो हस्बैंड जी ना ज़्यादा इन चीज़ों को नहीं मानते हैं और वो कहते हैं कि भगवान जी को दिल से याद करना चाहिए। लेकिन देखिए ना, ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है, और हम किसी भी चीज़ को दिल से करेंगे ना तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और मन को भी ना शांति मिलती है। तो बस मैं मूर्ति लेके आ गई थी और ये रही मेरी मूर्ति, और देखिए कितनी सुंदर है। और बस यहाँ पर मैंने सबसे पहले चावल बिछाए थे उनके स्वागत के लिए, फिर उसके ऊपर मैंने अपने गणेश जी को रख दिया था। और बस यहाँ पर मैं कलश की स्थापना कर रही हूँ। वैसे मैं अभी इतनी बड़ी तो नहीं हुई हूँ कि मुझे सारे रीति रिवाज पता हो और सारी चीज़ें पता हो, और मैं अकेले रहती हूँ इनके साथ, और मेरे सास ससुर आते जाते रहते हैं। और लेकिन ना ऐसा होता है कि ये सारी चीज़ें ना शायद बड़ों से सीखी जाती हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मैं सीख पाई हूँ ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें टाइम सिखा देता है, वक्त सिखा देता है। तो बस यहाँ पर मैं पूजा पाठ बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, और लेकिन इतना है जब भी करती हूँ बहुत दिल से करती हूँ, बहुत श्रद्धा से करती हूँ। और बस यहाँ पर मैंने कलश की स्थापना शुरू कर दी है, और यहाँ पर मैंने कलश पर डाला था 1 रुपये का सिक्का और चावल, और अगर आपके पास हल्दी हो तो हल्दी की गांठ डालिए, अगर नहीं है तो आप हल्दी का पाउडर भी डाल सकते हैं। और मैं लेके आ गई थी आम के पत्ते, और कोई 5 डालते हैं, कोई 7 डालते हैं, कोई उससे ऊपर को, लेकिन मैंने 7 पत्ते डाले थे। और उसमें अच्छी तरह से टीका लगाने के बाद उसको कलश में अच्छी तरह से अरेंज कर दिया था। देन उसके बाद इसमें जो कच्चा नारियल होता है उसको अच्छी तरह से टीका चंदन करने के बाद और उसमें कलावा बांध दिया था। और बस यहाँ पर मेरी जो कलश की स्थापना है वो भी हो गई है। और कलश आप कोई सा भी ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं, और बस इसमें स्टील का नहीं लेना होता है। और मुझे नहीं पता ये क्या है, क्यों है, लेकिन बस मैंने कुछ चीज़ें यूट्यूब से सीखी हैं, कुछ चीज़ें घर से पूछ करके सीखी हैं। तो वैसे भी मैं ये जो बप्पा की स्थापना है वो पहली बार कर रही थी, तो अगर इसमें कोई भी गलतियां होती हैं तो प्लीज़ आप इग्नोर करिएगा। और मैं जो भी कर रही हूँ अपने मन से कर रही हूँ, दिल से कर रही हूँ, बस दिल को ना सुकून मिलना चाहिए, और वो मुझे मिल रहा है। तो बस मेरा मन करा इनको लाने का अपने घर, और भगवान जी की भी यही इच्छा होगी कि वो इस टाइम पर आना चाहते थे मेरे घर, और उनके आने का मैंने जितना मुझसे हो सका मैंने उतनी उनकी स्वागत की है। तो बस यहाँ पर कलश स्थापना कर ली थी। तो मैंने देखा था और सुना भी था, और
जब भी आप गणेश जी की स्थापना करते हैं तो जो घर में आपके पास गणेश जी की मूर्ति हो आपके मंदिर में, उसको भी यहाँ पर रखा जाता है और उनके साथ रिद्धि सिद्धि माता का भी स्थापना की जाती है। तो मेरे पास जो गणेश जी थे वो ये वाले गणेश जी थे और मूर्ति बनी हुई थी, और बस यहाँ पर मैंने रिद्धि सिद्धि माता सुपारी से बनाई थी और बस यहाँ पर उनकी भी स्थापना कर दी थी। पहले मैंने चावल रखे थे, देन गणेश जी की मूर्ति रखी थी और फिर रिद्धि सिद्धि माता की भी मूर्ति रखी थी। रिद्धि सिद्धि माता की मूर्ति का कहने का मतलब ये है कि सुपारी में ही रिद्धि सिद्धि माता को हमने मान लिया है। तो बस यहाँ पर गणेश जी को ना लाल कलर के फूल बहुत पसंद है, तो बस मेरे पास ना कुछ ही लाल कलर के फूल थे और जो भी फूल थे वो मैंने अच्छी तरह से यहाँ अरेंज कर दिया था। तो कहा जाता है कि भगवान जी को, बप्पा जी को दूर्वा बहुत पसंद है, तो बस यहाँ पर मैंने दूर्वा भी उनको चढ़ाया था। और बस यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी तरह से मेरा मंदिर लग रहा है। और कुछ फल फ्रूट लेके आई थी, और आज ना मैंने मोदक नहीं बनाए थे क्योंकि बप्पा अभी मेरे घर में हैं, तो मैं उन्हें भूखा नहीं रखूँगी और मैं उनको खिलाते रहूँगी। तो मोदक मैं आने वाले दिनों में रखूँगी और मैंने सोचा है कि मैं बप्पा को 5 दिन अपने घर में रखूँगी। तो देखो आगे को क्या होता है, लेकिन मैंने ये सोच के आई हूँ कि मैं अपने बप्पा को अच्छी तरह से 5 दिन अपने घर में रखूँगी और उनको खिलाऊँगी, पिलाऊँगी और उनसे बहुत सारी बातें करूँगी। तो बस यहाँ पर मैं जो प्रसाद लेके आई थी वो मैंने अरेंज कर दिया है। और आज मैं जो बाज़ार से ही लड्डू होते हैं उनको लेके आ गई थी, जो छेनी होती है वो लेके आई थी। बस अब फटाफट से दिया बत्ती करते हैं और अपने बप्पा को अच्छी तरह से आप लोगों को दिखाते हैं। दोनों के दिल पास आ गए। तेरे कदमों पे ही रास्ता ठहरा है मेरा, मेरी आँखों पे तो मंजिल चेहरा है तेरा। तो लीजिए, दर्शन कर लीजिए आप लोग भी और आप बताइएगा मेरे बप्पा जी कैसे लगे आपको। और मैं लेके आई हूँ इको फ्रेंडली मूर्ति, और इसको ना मैं जब विसर्जन करूँगी तो ये आसानी से विसर्जन भी हो जाएगा, इसलिए। तो आज ना मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे घर में ना एक छोटा सा बच्चा आया है। सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा था, तभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखिए। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और बस भगवान से यही प्रार्थना है कि सबकी रक्षा करे, सबको खुश रखे। बस मिलती हूँ मैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।